तुम इसलिए नहीं थक जाते कि तुमने ज़्यादा काम किया है, तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हो, तुम ज़्यादा कंज्यूम करते हो। सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले अपने मोबाइल की तरफ उठता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब चीज़ें तुम्हें इस तरह अट्रैक्ट करती है जैसे तुम कोई मैग्नेट हो। तुम सीधे स्क्रॉल करते जाते हो और उसी स्क्रॉलिंग में तुम दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हो, दूसरों का रूटीन देखते हो, दूसरों की गुड हैबिट्स देखते हो, और इसी से तुम्हारे अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है। तुम लाइक्स करते हो, शेयर करते हो और उस वीडियो को सेव करते हो, और वीडियो सेव करने के बाद उसको कभी भी नहीं देखते क्योंकि तुम स्क्रॉलिंग में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हो कि तुम्हें बाकी सारी बातें भूल जाती है। तुम्हें अपने पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर कुछ दिखता ही नहीं। दूसरे तो इम्प्रूव हो जाते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, लेकिन तुम उसी जगह खड़े रह जाते हो। तुम्हें स्टिल लगता है कि तुम सीख रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम अभी तक सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी कर रहे हो। हालांकि इस तरह नहीं होता। तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हो जिस लम्हे तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालांकि वो लम्हा अभी होता है, एक्शन लेने का टाइम अभी होता है। ये सब चीज़ें ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होती है। तुम्हें लगता है कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, लेकिन तुम स्टिल उसी जगह खड़े हो। तुम्हारी लाइफ उसी जगह पर है जिस जगह 5 साल पहले थी या जिस जगह 10 साल पहले थी। तुम्हारा दिमाग तो बढ़ चुका है, लेकिन ज़िंदगी वही खड़ी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। सोशल मीडिया ने तुम्हारे दिमाग में एक झूठ डाला होता है कि देखना प्रोग्रेस होता है, सुनना एक्शन होता है और मोटिवेशन मोमेंट होती है। एब्सोल्युटली नो, इस तरह नहीं होता। इस तरह किसी के लाइफ में भी नहीं होता। जो लोग इम्प्रूव होते हैं वो स्ट्रेट एक्शन लेते हैं। तुम चाहे जितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो वो सारी वेस्ट है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी या तुम्हारा इंटरनेट का डेटा सब वेस्ट हो गई। तुम घंटों पॉडकास्ट तो देखते रहते हो, लेकिन जब जिम्मेदारी का टाइम आ जाता है तुम उस जगह से खड़े होकर भाग जाते हो। तुम सोशल मीडिया पर हर मोटिवेशन कोट या हर मोटिवेशन पोस्ट सेव कर सकते हो, बस उसके बाद नो एक्शन और नो सीइंग। वो पोस्ट और वो क्विट उसी जगह के पड़े ही पड़े रह जाते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सिर्फ कंज्यूम करना तुम्हारे लिए एक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर तुम इसी तरह हो तो तुम चीप डोपामिन के एडिक्ट हो। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन असल में इस तरह नहीं होता। तुम बहुत कुछ जानते तो हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ उसी जगह खड़ी है। तुम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक्शन नहीं ले सकते। हालांकि तुम्हें पता है कि कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, डिसिप्लिन किसे कहते हैं और हार्ड वर्क किसे कहते हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर उसको अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करना किसे कहते हैं। लेकिन तुम कुछ चाह ही नहीं रहे। तुम अपनी लाइफ को चेंज करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते, तुम ट्राई ही नहीं करते। तुम सिर्फ सोचते रहते हो, कंज्यूम करते रहते हो सारा दिन, सिर्फ कंज्यूम, नो एक्शन। वाई ब्रो वाई? तुम दूसरों लोगों को देख तो रहे हो कि वो अपनी लाइफ बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारी खुद की लाइफ वो पॉज पर अभी तक खड़ी है। तुमने उनको रिज्यूम नहीं किया। अब एक अनकंफर्टेबल बात सुनो, अगर कल को सोशल मीडिया बंद हो जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? न तुम्हारी सेव्ड रील्स बचेगी, न तुम्हारे सेव्ड पोस्ट बचेंगे, न कुछ और बचेगा तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा ओन सेल्फ। और अगर उसी दिमाग को तुमने स्किल्स सीखने पर लगाया होता तो तुम्हारे पास स्किल्स बच जाएगी। अगर उसी दिमाग से तुमने डिसिप्लिन को फॉलो किया होता तो तुम्हारे पास डिसिप्लिन बच जाएगी। अगर उसी दिमाग से तुमने राइटिंग सीख ली होती या सीख ली होती तो तुम्हारे पास वही स्किल बचेगी, न कि कुछ और, क्योंकि सोशल मीडिया ऑलरेडी ख़त्म हो गई। और मुझे पता है कि यही सोच तुम्हें डराती रहती है। तुम इसी वजह से तो काम नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तुम किसी और को उसकी लाइफ बिल्ड करते हुए देखते हो,
उसको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखते हो, लेकिन तुम खुद की नहीं बनाते। किस वजह से? क्योंकि तुम डरते हो। जब तुम अपनी इम्प्रूवमेंट पर काम करते हो तो वो खामोशी से होता है, और जब तुम स्क्रॉल करते हो तो वो लाउड फील होता है। जब तुम रील देखते रहते हो तो वो आवाज़ें आती है उससे, और जब तुम रील में अपने ऊपर काम करते हो तो उसमें खामोशी होती है। उसमें एक किस्म का एक्साइटमेंट होता है। रील ग्रोथ बोरिंग होता है और रील्स देखना एक्साइटेड होता है। रील प्रोग्रेस बोरिंग होता है और टाइम मांगता है, जबकि कंटेंट देखना इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसीलिए तो तुम्हारा दिमाग एक इजी रास्ते को फॉलो करता है। जब तुम कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग करते हो तो ये इजी वे हो गया। इससे आपका दिमाग उसको एक किस्म की खुशी मिलती है, और फिर तुम अपने आप से पूछते हो और अपने आप से कहते हो कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। मेरी लाइफ उसी जगह स्टक है। मेरे आसपास के लोग आगे बढ़ चुके हैं और मैं उसी जगह खड़ा हूँ। देखो, तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम ओवरलोडेड हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि तुम्हारा दिमाग सोचता रह जाता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर लूँ। तुमने अपने पास इतना कंटेंट सेव किया होता है, इतनी रील्स सेव की होती है, इतनी पॉडकास्ट सेव की होती है कि तुम्हारा दिमाग सोचता रह जाता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। हालांकि तुम्हें सिर्फ एक एक्शन की ज़रूरत है। तुम जहाँ से भी स्टार्ट कर दो, सिर्फ स्टार्ट कर दो। ना तुम्हें कोई और लाइफ चेंजिंग वीडियो की ज़रूरत है, ना कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना कोई किसी और सेव्ड रील या पोस्ट या कोट की ज़रूरत है। तुम्हें सिर्फ ज़रूरत है तो अपने रियल सेल्फ की। तुम्हारा वो सेल्फ जो तुम्हें अंदर से डांटता रहता है। तुम्हें एक हैक बताऊं? तुम्हें सिर्फ एक अनकंफर्टेबल एक्शन की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। क्योंकि जो स्क्रीन तुम अभी देख रहे हो, वो स्क्रीन तुम्हें सिर्फ मोटिवेट या इंस्पायर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें उसी जगह फ्रीज कर रही है। तुम अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल एक्शन लेना है। तुम यस तो कह देते हो, लेकिन जब वीडियो ख़त्म हो जाती है तो तुम स्क्रॉल पास कर देते हो। फिर कोई और रील आ जाती है, वो ऐसी रील जिसमें एक बंदा ऑलरेडी आपसे 10 गुना आगे है। तुम उसे देखकर अपनी लाइफ पर पछताते हो। तुम्हें अपनी लाइफ बोझ लगने लगती है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ एक एक्शन लेना है, न कि आपने सिर्फ स्क्रॉल पास करना है और दूसरा रील सेव करना है। अगर तुमने सच में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें एक्शन लेना होगा। तुम दूसरों को एक्शन लेते हुए देखते हो, उन लोगों को अनकंफर्टेबल चीज़ें करते देखते हो, और तुम उस पर खुश भी होते हो। और जब खुद की बारी आ जाती है तो फिर तुम डर कर पीछे भाग जाते हो। तुम उन चेंजेस से डरते हो जो तुम्हारे दिमाग को एक्टिव रखने की कोशिश करती है। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी तुम्हें वार्न कर देता है कि इसमें हमारे लिए खतरा है। हालांकि वही खतरा लेने वाली काम तुम्हारी ज़िंदगी चेंज कर देगी। और ये बात याद रखो कि लाइफ देखने वालों को रिवार्ड नहीं देती, लाइफ कुछ करने वालों को रिवार्ड देती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर तुमने ये वीडियो देख ली और उसके बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया तो मेरी ये वीडियो सिर्फ आपकी कंज्यूप्शन में आ जाएगी। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, हालांकि अभी इसी टाइम आपके पास वक्त है, तुम इसी टाइम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने इस तरह करना है कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मोबाइल ऑफ करके एक साइड पर रखना है और आंखें बंद करके 10 मिनट्स के लिए सोचना है कि कौन सी चीज़ें मेरी लाइफ में मुझे पीछे धकेल रही है और किन चीज़ों से मैं भाग रहा हूँ जो कि अनकंफर्टेबल है। यकीन माने अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी चेंजेस नेक्स्ट मंडे से नहीं, नेक्स्ट वीक से नहीं, नेक्स्ट मंथ से नहीं, बल्कि आज से स्टार्ट हो जाएंगी।
ایک بلینک پیج لو اور اس پر اپنی ساری خواہشات اور اپنی ساری ضروریات لکھ لو. آپ کے جتنے گولز ہو, آپ کے جتنے ان فیوچر آپ کے پلانز ہو, وہ سارے ان پیج پر لکھ ڈالو اور اپنے ساتھ سوچو کہ میں اس کو کس طرح حاصل کر سکتا ہوں, میں کہاں سے سٹارٹ کروں گا اور کہاں پر میں اینڈ کروں گا. اور آخر میں جتنے والے وہ لوگ نہیں ہوتے جو زیادہ دیکھتے ہیں, بلکہ جتنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ کرتے ہیں, جو کنزیوم کرنے کے بجائے یا سکرول کرنے کے بجائے ایکشن لیتے ہیں, جو کہ ان ساری چیزوں کو ان سائٹ پر رکھ کر اپنے مین گول پر فوکس کرتے ہیں. جتنے والے اکثر خاموشی میں کام کرتے ہیں اور ان کی جیت اکثر دنیا میں شور مچاتی ہے. یہی باتیں تم کل کو دوبارہ سنو گے اگر تم نے ایکشن نہیں لیا, میرے منہ سے نہیں, کسی دوسرے کے منہ سے. دیٹس اٹ.